तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 25 नवंबर 2021 गुरुवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें आ चुकी हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। 80 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। साथ ही दिल्ली में कुछ और पाबंदियां लगाई गई हैं, इसको लेकर अपडेट खबर जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नवंबर में तेजी से महंगाई बढ़ी है, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी पर बैन को लेकर अपडेट जानेंगे। साथ ही सरकार ने देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, पूरी अपडेट खबर जानेंगे। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। पार्ले जी बिस्किट महंगा हो गया है। सैनिकों के परिवारों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। साथ ही एक और बैंक पर आरबीआई ने पाबंदियां लगाई है। 10,000 से ज्यादा रुपए नहीं निकाल पाएंगे। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर भी आई है, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। आधार कार्ड वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। किसान भाइयों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। गंभीर कोविड मरीजों को लेकर एक बार फिर से बड़ी चेतावनी आई है। इसके अलावा वायरस महामारी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। यूरोप में 11% कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। WHO ने भी एक बड़ी चेतावनी जारी की है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ने से चिंता में मोदी सरकार 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर बड़ी बात कही है। निजी नौकरियों में आरक्षण से जुड़ी एक बड़ी खबर जानेंगे। साथ ही भर्तियों को लेकर, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर भी अपडेट जानेंगे। आज का मौसम कैसा रहेगा, सोने चांदी के रेट और इन खबरों के अलावा भी जो महत्वपूर्ण बड़ी खबरें अलग अलग राज्यों से निकल कर आई है उसके बारे में डिटेल खबरें जानने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं आज का माइंड क्विज वाला सवाल। स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने। भारत के 2 सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? सवाल का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। कुछ रैंडमली कमेंट्स को हमारी टीम की ओर से पिक किया जाता है और रैंडमली सिलेक्ट होने पर आप एक बम्पर सरप्राइज पुरस्कार भी जीत सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब किए चलते हैं खबरों की ओर। आज की पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में स्कूल कॉलेज 29 नवंबर से खुल जाएंगे। वर्क फ्रॉम होम की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी खत्म हो जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिली है और ऐसे में सरकार ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कहर को देखते हुए जो स्कूल और कॉलेज को बंद किए गए थे वापस खोलने का फैसला लिया गया है। 29 नवंबर से राजधानी के स्कूल और कॉलेज दोबारा खोल दिए जाएंगे। साथ ही सोमवार से ही सरकारी कर्मचारियों को भी दफ्तर जाकर काम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्थाएं बंद हो जाएगी। इसके अलावा 29 नवंबर से स्कूल कॉलेज तो खुलेंगे ही, साथ ही सीएनजी और इलेक्ट्रिक को छोड़कर अन्य वाहनों का 3 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ मामले हैं जिसमें छूट रहेगी, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए निर्माण कार्यों पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगाया है। दरअसल कोर्ट ने इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री, इंटीरियर वर्क और प्लम्बिंग पर छूट दी है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगली बड़ी खबर आई है। कृषि कानूनों की वापसी पर केंद्र सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के विधेयक के मसौदे पर मुहर लग गई है। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। कानून वापसी के विधेयक को आगामी शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही उच्च प्राथमिकता के साथ पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। सरकार अपने फैसले के क्रियान्वयन पर तेजी से आगे बढ़ रही है। 29 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसमें कृषि मंत्रालय के कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित इस विधेयक को पेश करके पारित कराया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 80 करोड़ लोगों को अगले साल मार्च तक 5 किलो फ्री राशन मिलेगा। यानी बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला भी ले लिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। अब इस योजना के तहत मार्च 2022 तक लाभार्थियों को फ्री में राशन मिलेगा। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, अभी खत्म नहीं होगा आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा और आगे की रूपरेखा 27 नवंबर को तय की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है। अब नकली हेलमेट, प्रेशर कुकर बेचने वालों की खैर नहीं। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बाजारों में इस तरह के नकली उत्पादों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए CCPA ने सभी जिला कलेक्टरों को उन कंपनियों की जांच करने को कहा है जिनके खिलाफ उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिली है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने घरेलू इस्तेमाल होने वाले नकली उत्पादों की बिक्री के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है। नियामक ने बुधवार को कहा कि जाली IS मार्क वाले प्रेशर कुकर, 2 पहिया हेलमेट और रसोई गैस सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ जनहित में यह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है। बड़ा झटका, नवंबर में तेजी से बढ़ गई महंगाई। सब्जी, चावल और तेल समेत सभी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। आप लोगों ने भी ये महसूस कर लिया होगा। यानी पेट्रोल डीजल से लेकर सब्जियां, LPG गैस सिलेंडर, तेल, आटा सभी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। नवंबर के महीने में कई तरह की चीजों में रेटों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो
मोबाइल टैरिफ में भी इजाफा देखने को मिला है। सब्जियों की कीमतों में रेट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला। तेल और आटा भी महंगा हो गया है। चावल की कीमतें भी बढ़ गई है। नेक्स्ट बड़ी खबर आई है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। दरअसल सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल लेकर भी आ रही है और इस तरह की खबरें आते ही मंगलवार को सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसियां धड़ाम हो गई है। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी के रेट में 15% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। बात करते हैं तो बिटकॉइन में करीब 15% की गिरावट, इथेरियम में 12% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा बुधवार को भी भारतीय एक्सचेंजों पर क्रिप्टो करेंसी के रेट में भारी गिरावट देखी गई। सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर नए नियम लाने वाली है। विधेयक आने वाला है और इसमें अब कौन कौन से अपडेट आएंगे वो तो आने वाले समय में ही पता चलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं मोटे मोटे रूप में, अगर भारत में क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की तरफ से बैन लगा दिया जाता है तो फिर देश की 8% आबादी को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि हमारे देश की लगभग 8% आबादी ने कई तरह की डिजिटल मुद्राओं में निवेश किया हुआ है और ऐसे में अगर सरकार डिजिटल मुद्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है तो इन निवेशकों को तगड़ा झटका लगेगा। भारत में निवेशकों ने करीब 70,000 करोड़ रुपए वर्तमान में दुनिया भर में प्रचलित कई तरह की डिजिटल करेंसी में लगाए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर, देश में बनेगी दुश्मनों के लिए घातक AK-203 असॉल्ट राइफल। केंद्र ने 5,000 करोड़ की डील को मंजूरी दे दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगले माह होने वाली भारत यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय ने यह महत्वपूर्ण डील को मंजूरी दी है। 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस डील पर पुतिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हो सकते हैं। दरअसल इस तरह की डील को मंजूरी मिल जाने के बाद रूस की मदद से उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण हो पाएगा। वहीं नेक्स्ट बड़ी खबर आई है, पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी। त्रिपुरा हिंसा और BSF के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से भी मिली। आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस TMC सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, आ गया व्हाट्सएप का एक नया फीचर, हेड स्पीच और भद्दे मैसेज करने वाले हो जाइएगा सावधान, वरना हमेशा के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप की तरफ से 2 सिक्योरिटी फीचर्स को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है और इसमें एक व्हाट्सएप मैसेज लेवल रिपोर्टिंग फीचर है। साधारण शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो ये फीचर जो है वो व्हाट्सएप पर भद्दे मैसेज भेजने वालों पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है। दरअसल पिछले लंबे समय से व्हाट्सएप पर हेड स्पीच और दंगे भड़काने वाले मैसेज की संख्या बढ़ रही है। यानी व्हाट्सएप के इस नए मैसेज लेवल रिपोर्टिंग फीचर के आने के बाद अगर कोई भी यूजर्स आपको भद्दे या फिर गंदे मैसेज भेजता है तो आप ऐसे मैसेज को रिपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही उसे ब्लॉक करने का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर किसी व्हाट्सएप मैसेज पर 25 से ज्यादा यूजर्स ने रिपोर्ट कर दिया तो व्हाट्सएप ऐसे अकाउंट को बैन भी कर सकता है। साथ ही ऐसे लोगों की रिपोर्ट सरकार के साथ भी साझा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है, बिस्किट हुआ महंगा। पार्ले जी ने कीमतों में 5 से 10% की बढ़ोतरी कर दी है। रॉ मटेरियल का भाव बढ़ने का असर आप देख पा रहे हैं। बिस्किट का सबसे सस्ता और छोटा पैकेट देने वाली पार्ले जी कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। बिस्किट के भाव में 5 से 10% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, शहीदों के परिजनों को मिलेगी 35 लाख रुपए की मदद। बेटी की शादी में मिलने वाली सहायता में भी वृद्धि की गई है। CRPF ने बढ़ाई अनुग्रह राशि। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कार्रवाई में मारे गए या अन्य कारणों से ड्यूटी पर मरने वाले जवानों के परिजनों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि में यह भारी बढ़ोतरी की है। अब से उनके परिजनों को 35 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। शहीद की बेटी बहन की शादी के लिए भी सहायता में वृद्धि की गई है। इस सहायता राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर, एक और बैंक संकट में। मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव पर पाबंदियां लगी है। 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी पर रोक लगा दी गई है। अभी हाल ही में आप लोगों ने यह खबर सुनी होगी, PMC बैंक जो है वो यूनिटी स्मॉल बैंक में विलय हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र का एक और सहकारी बैंक संकटग्रस्त होने की यह खबर आ गई है। बुधवार को रिजर्व बैंक ने राज्य की मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण बैंक खातों से 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी की इजाजत नहीं देने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। बड़ी खबर आई है, OBC आरक्षण के वर्गीकरण का काम फिलहाल पूरा हो गया है। आरक्षण के बाद भी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की पिछड़ी रह गई जातियों को आगे बढ़ाने का फॉर्मूला फिलहाल तैयार हो गया है और इसके तहत OBC आरक्षण की 4 श्रेणियां तैयार होगी। इनमें OBC की पिछड़ी सभी जातियों के लिए अलग से श्रेणी होगी। हालांकि इसकी अंतिम रिपोर्ट कब आएगी यह कहना भी मुश्किल है, लेकिन रोहिणी आयोग ने इसे जुड़ा काम फिलहाल पूरा कर लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंडियन रेलवे की ओर से अपडेट आ चुका है। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस और गतिमान ट्रेनों में कैटरिंग की व्यवस्थाएं फिर से शुरू होने वाली है। रेलवे ने बड़ा फैसला ले लिया है। कोरोना महामारी के बाद बंद की गई ट्रेनों में कैटरिंग यानी खानपान सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जल्दी अन्य ट्रेनों में भी पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की खानपान सेवाएं बहाल की जा सकती है। वरिष्ठ नागरिकों को किराए में रियायत पर फिलहाल फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, आधार वेरिफिकेशन पर उदय की एक बड़ी तैयारी हो रही है। नहीं होगी आपको फिंगरप्रिंट स्कैन की जरूरत। अगर आपको कोई सिम कार्ड खरीदना है या फिर पेंशन प्राप्त करना है, इस तरह के जो सभी काम है वो आपके मोबाइल फोन के जरिए ही काम निपट जाएगा। यानी आधार एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है जिसमें यूजर्स के स्मार्टफोन को यूनिवर्सल ऑथेंटिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। वर्तमान समय में फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और वन टाइम पासवर्ड यानी OTP का ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जल्द ही मोबाइल फोन से ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, TVS मोटर ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। TVS मोटर तमिलनाडु में लगाएगी इलेक्ट्रिक वाहन का प्लांट। 1200 करोड़ रुपए यहाँ पर निवेश करेगी। TVS मोटर कंपनी का कमाल आप देख सकते
हैं। साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, किसान भाइयों के लिए बड़ी सौगात है, अब 100 क्विंटल धान बिना सत्यापन के भी बेच पाएंगे। इसके अलावा 72 घंटे में आपको भुगतान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 4370 केंद्रों पर इस समय धान की खरीद हो रही है, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसान भाइयों को यह बड़ी सौगात दी है। राज्य के किसान अब बिना सत्यापन के 100 क्विंटल धान बेच सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट खबर है, गंभीर कोविड मरीजों को जल्द ही चपेट में ले रहा है निमोनिया। विशेषज्ञों ने कहा कि बचाव के लिए उठाएं ये कदम। सर्दी का मौसम शुरू होते ही सांस संबंधी रोगों के अलावा फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारियां भी ज्यादा पनपती हैं और यही वजह है कि इस बार भी दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि लगभग सभी जगहों पर अस्पतालों में निमोनिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इनमें 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के अलावा बड़ों में भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह कहना है कि पिछले साल आई कोविड महामारी के बाद से ही मरीजों में गंभीर निमोनिया की शिकायतें ज्यादा सामने आ रही है। कोविड, डायबिटीज और ट्रांसप्लांट मरीजों में निमोनिया का खतरा ज्यादा है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने यह कहा कि निमोनिया भी एक खतरनाक बीमारी है और ये हवा के माध्यम से फैलता है, संक्रामक है और यही वजह कि इससे बचाव के लिए बहुत सारे उपाय नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कि मास्क इसके खिलाफ एक बेहतर सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। मास्क लगाने से व्यक्ति निमोनिया से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में भी आने से बच जाता है, साथ ही दूषित प्रदूषित हवा भी उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंचती है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आई है, यूरोप में 11% बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। जर्मनी में 66,884 नए मामले सामने आए। रूस में 1240 लोगों ने जान गंवाई है। WHO ने भी अपील की है, आप देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने यह बताया कि यूरोप क्षेत्र में पिछले हफ्ते कोरोना के मामलों में 11% की वृद्धि हुई है और ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर अक्टूबर मध्य से मामलों में वृद्धि का सिलसिला जारी है। WHO ने कहा कि बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा अपेक्षाकृत कम है। जर्मनी में 66,884 नए मामले सामने आए। इटली के 20 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा नीदरलैंड्स में भी नियमों को सख्त कर दिया गया है। शारीरिक दूरी को लेकर नए नियम बनाए गए, वहां पर महामारी को लेकर ये अलर्ट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, दुनिया भर में कोरोना केस बढ़ने से चिंता में मोदी सरकार। 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर बड़ी बात कही है। कई देशों में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि का हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर साप्ताहिक जांच दर में कमी आने और कुछ जिलों में संक्रमण दर में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। दरअसल नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लद्दाख को लिखे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शादियों के मौसम, त्योहारों और छुट्टियों के कारण हाल में यात्रा में वृद्धि को देखते हुए उच्च जांच दर को बनाए रखने पर जोर दिया है। नेक्स्ट बड़ी खबर आई है महाराष्ट्र को लेकर, दिसंबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। डॉक्टर्स ने इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की तीसरी लहर दिसंबर में आ सकती है, लेकिन इसका असर कम रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों से कहा गया है कि वे घबराएं नहीं पर सावधानी जरूर बरतें। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी ने कहा है कि कोविड-19 की तीसरी लहर दिसंबर में महाराष्ट्र में आने की आशंका है, लेकिन ये हल्की होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में टीकाकरण की दर अधिक है और इसलिए यह लहर हल्की होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र में 80% से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान में तालिबान के 100 दिन पूरे। बेशुमार चुनौतियां, दुनिया ने अब तक सरकार को वहां पर मान्यता नहीं दी है, यानी तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए 100 दिन पूरे हो गए। अब उसे समझ आ गया कि किसी देश पर कब्जा करना तो आसान है, लेकिन उस देश को चलाना बहुत ही मुश्किल है। संगठन अब भी अपनी सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की गुहार लगा रहा है। मंगलवार को तालिबान को 100 दिन का वक्त पूरा हो गया। दरअसल आपको बता दें, तालिबान में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने तालिबान की सरकार को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए काफी ज्यादा कूटनीतिक कोशिशें की है, लेकिन वे सभी फेल साबित हुई है। बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आ रही है, सभी जिलों में बिछेगी पीएनजी की लाइन। नेटवर्क तैयार करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी का नेटवर्क तैयार करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। अब अगले चरण में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिडिंग का 11वां चरण, इसके अंतर्गत उत्तराखंड के शेष 9 जिलों में पीएनजी का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गूगल कैरियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। नौकरी और खुद का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए गूगल की ओर से कैरियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया गया है। गूगल ने कई नए प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत भी की है। आपको बता दें, गूगल कोर्सेरा के साथ मिलकर काम कर रहा है और अगले 2 वर्षों में 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बड़ी खबर हरियाणा को लेकर आ रही है, निजी नौकरियों में 75% आरक्षण अधिनियम को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया है और इस अधिनियम के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अधिनियम लागू होने से उद्योग प्रदेश से पलायन करेंगे। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में इस तरह की याचिका दाखिल की जा चुकी है, जिस पर हाईकोर्ट अब जल्द ही सुनवाई करेगा। अच्छा दोस्तों, नौकरी से जुड़ा एक और अपडेट आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर यह अपडेट है। उत्तर प्रदेश में सीधी भर्ती प्रक्रिया से नियुक्तियां होगी। शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के सृजन का शासनादेश जारी हुआ है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान को लेकर 4 जिलों के पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। 3 चरणों में मतदान होगा। कोटा, बारां, करौली और गंगानगर में जिला परिषद के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पंचायत और जिला परिषद के चुनाव 3 चरणों में होने। पहले चरण का चुनाव 12 दिसंबर, दूसरे चरण का चुनाव 15 दिसंबर और तीसरे चरण का चुनाव 18 दिसंबर को होगा।
चारों जिलों में मतगणना 21 दिसंबर सुबह 9 बजे होगी। बड़ी खबर आई है, 15,000 फ्लैटों की हाउसिंग स्कीम लॉन्च करेगा डीडीए। पीएम आवास योजना के तहत लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। डीडीए की 15,000 फ्लैटों की हाउसिंग स्कीम का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को हुई वर्चुअल बोर्ड मीटिंग में हाउसिंग स्कीम की लॉन्चिंग को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इस हाउसिंग स्कीम में सभी पुराने फ्लैट्स रखे गए हैं जिनकी बिक्री किसी न किसी कारण से अभी तक नहीं हो पाई है और इस स्कीम में विभिन्न कैटेगरी के करीब 15,000 फ्लैट रहेंगे। ये फ्लैट द्वारका, नरेला, रोहिणी, जसोला जैसी साइटों पर होंगे। डीडीए अपनी वेबसाइट पर इस स्कीम की पूरी जानकारी शेयर करने वाला है। चलिए बड़ी खबर की और जानकारी लेते हैं। इनकम टैक्स रेड, गुजरात के गुटखा व्यापारी की काली कमाई का बड़ा खुलासा हुआ है। 100 करोड़ का बेहिसाब का पता चला है। साथ ही अपडेट में आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अल सल्वाडोर को एक सलाह दी है, बिटकॉइन को न करें वैध इस्तेमाल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बिटकॉइन से जुड़े जोखिमों को देखते हुए सोमवार को कहा था कि अल सल्वाडोर को इसे वैध मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आईएमएफ ने कहा कि बिटकॉइन की कीमतों में भारी अस्थिरता रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, और इसी स्थिति को देखते हुए इसका वैध इस्तेमाल उपभोक्ता सुरक्षा, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी और वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा जोखिम होता है। आपको मालूम ही होगा, दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी अल सल्वाडोर में बनने जा रही है। इसके अलावा बिटकॉइन को सबसे पहले कानूनी मान्यता भी इसी देश ने दी थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकाय चुनाव में 20 दिसंबर को मतदान और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद 23 दिसंबर को मतगणना होगी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने की 41% सैलरी बढ़ाने की घोषणा। एसटी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने पर सुबह 11 बजे फैसला होगा। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने पर सुबह तक फैसला टाल दिया है। इस तरह की अपडेट खबरें आप देख पा रहे हैं। अच्छा, केरल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, आप देख सकते हैं। केरल सरकार की ओर से मछुआरों को 3,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। केरल सरकार ने बुधवार को राज्य में 1,59,481 मछुआरों के परिवारों को 3,000 रुपए की एकमुश्त सहायता देने का फैसला किया है। राज्य के वित्त मंत्री जी ने इस तरह की जानकारी दी है। नेक्स्ट बड़ी खबर है, सस्ते में कर सकेंगे कन्याकुमारी, पुरी, मदुरई और रामेश्वरम के दर्शन। आईआरसीटीसी ने एक नया टूर पैकेज भी लॉन्च कर दिया है। ये ट्रेन तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, पुरी तक चलेगी। टूर में अपने घर वालों के साथ 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा जाता है तो उसका किराया नहीं लगेगा। उम्र 5 साल से अधिक हो तो फिर पूरा किराया देना होगा। आईआरसीटीसी ने एक नया टूर पैकेज का ऐलान कर दिया है और ये टूर पैकेज दक्षिण भारत के कई धार्मिक नगरों के लिए है और इसके लिए रेलवे जो ट्रेन चलाएगा उसका नाम दक्षिण भारत टूरिस्ट ट्रेन है। ये टूर पैकेज 10 रात और 11 दिन का रहेगा। किराए की बात करें तो स्टैंडर्ड यानी स्लीपर किराया प्रति व्यक्ति 10,395 रुपए रहेगा। कंफर्ट वाला 3 AC का किराया 17,325 रुपए निर्धारित है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, पेटीएम स्टॉक प्राइस को लेकर पेटीएम निवेशकों को राहत मिली है। शेयर का भाव बढ़कर 1752 रुपए पर पहुंचा है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश को लेकर। यहाँ पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। थिएटर में फिल्मों के टिकट की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। सरकारी कंपनियों से सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। मतलब दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि अब आंध्र प्रदेश में फिल्मों के टिकट सिनेमाघरों से नहीं मिलेंगे। राज्य सरकार ने थिएटरों से बिकने वाले टिकटों को प्रतिबंध करने की योजना बनाई है और नई योजना के तहत अब सिनेमा के टिकट राज्य संचालित ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म या फिर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की लाइनों में मिलेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस नई योजना से संबंधित एक प्रस्ताव भी विधानसभा में लाया और ये प्रस्ताव पास भी हो गया है। नए कानून के मुताबिक कोई भी सिनेमाघर अब फिल्म देखने के लिए टिकट नहीं बेचेंगे। ये टिकट सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा अपडेट देखते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को लेकर दिल्ली को लेकर यह बड़ी खबर है। दिल्ली से 3 दिसंबर को अयोध्या के लिए पहली ट्रेन रवाना होगी। एक और जो अपडेट आया है उसके बारे में ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बाकी तो ये खबर आप लोगों को मालूम ही होगी। ईसाइयों का भी एक तीर्थ इसमें और जुड़ा है, यानी कि ईसाइयों का एक चर्च भी लोगों की भारी मांग पर इसमें जोड़ा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा अपडेट देखते हैं। कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएं। मुख्यमंत्री चन्नी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इस तरह की बात कही है। नेक्स्ट बड़ी खबर देख पा रहे हैं, केरल में नोरो वायरस के 13 मामलों से हड़कंप मच गया। कर्नाटक ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। देश में कोरोना के मामलों में तो कुछ कमी देखने को मिल रही है। केरल में हालात अभी भी पटरी पर नहीं लौट पाए। इसी बीच केरल में एक नए वायरस की दस्तक से भी हड़कंप मचा हुआ है। केरल में नोरो वायरस के 13 नए मामलों की पहचान हुई है। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी को कांग्रेस ने थमाया नोटिस, 7 दिनों में जवाब मांगा गया है। साथ ही बड़ी खबर आई है, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर 8वें चरण में 62% वहां पर मतदान हुआ। 8 निर्वाचन क्षेत्रों में फिर वोटिंग होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक खाते से रुपए निकालने के दोषी को कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। महिला खाताधारक के नाम पर दूसरा खाता खोलकर फिर उसी के खाते से चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करके पैसे निकाल लिए गए और ऐसे में आरोपित को कोर्ट ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उत्तर प्रदेश की यह घटना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कंगाल हुआ पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा है कि सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में स्वीकार किया कि देश की आर्थिक हालात बहुत ही खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। बढ़ता विदेशी कर्ज और कम कर वसूली राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, मंगल ग्रह पर कैसे होता है सूर्यास्त। नासा ने पहली बार दुनिया को यह अद्भुत तस्वीर दिखाई है। डूबते हुए सूरज और हल्की नीली रोशनी में नहाए आसमान का दिलकश नजारा किसी का भी मन मोह लेता है।
दरअसल लंबे समय से मंगल ग्रह पर जीवन की खोज कर रहे नासा के वैज्ञानिकों ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर को शेयर करते हुए नासा ने कैप्शन में लिखा है, लाल ग्रह पर एक नीला सूर्यास्त। हमारे दृढ़ता मंगल रोवर ने सूर्यास्त की अपनी पहली तस्वीर ली है। मंगल ग्रह पर सूर्य की इस तरह से यह तस्वीर नजर आई, आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अच्छा, अब आपको बताते हैं सोने चांदी के ताजा रेट अपडेट। भारतीय सराफा बाजार में बुधवार यानी 24 नवंबर को गोल्ड और सिल्वर के लेटेस्ट रेट इस तरह से रहे। IBJ द्वारा ये रेट जारी किए जाते हैं। बुधवार शाम को सोना 47,584 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा था और चांदी 62,941 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 9,283 नए मामले सामने आए। 437 लोगों ने जान गंवाई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज का मौसम कैसा रहेगा। वेदर न्यूज टुडे। संपूर्ण भारत का आज 25 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। तमिलनाडु के शेष इलाके, कर्नाटक के कुछ इलाके, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही तेलंगाना, तटीय उड़ीसा, असम के कुछ इलाके, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारी का अपडेट देखते रहने के लिए माय स्मार्ट गाइड पर जरूर जुड़िएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।